रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी लंकेश्वर त्रिलोक विजय रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा। मैं ऋषि पुलस्त्य के पौत्र, महात्मा विष्णु के पुत्र महाराज महाबली विश्व विजयी तेजस्वी रावण मेरे भाई हैं। महाबली कुंभकर्ण और विभीषण भी मेरे भाई हैं। इस विशाल जल स्थान पर जिनका पूर्ण अधिकार है वो पराक्रमी योद्धा खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर भी मेरा भाई है। प्रसन्नता हुई परिचय पाकर, परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी के वेश में चटा धारण किए और धनुष बाण से सुशोभित तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवी, देवताओं के समान पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, राम। राम? राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण कुटिया तक आए हैं? पति दशरथ से मेरा मन आकर्षित होकर खींची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपने भाई के रूप में स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर तुम जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं। असुर बाला, हे भद्रे, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? नहीं सी पुरुष, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारे सुंदर सजीले रूप में मुझे अपने सपनों का कंठ मिल रहा है। उससे गंधर्व विवाह रचाओ। मैं विवाहित हूँ, ये मेरी परिणति। क्या रखा इस सूखी सड़ी काठ की पुतली से क्षुद्र मानस स्त्री ने? इसे तो मैं भी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम दंडक वन की राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। हाँ, यदि तुम्हें इस पर दया आती हो तो ये भी पड़ी रहेगी हमारी दासी बनकर। हमारे वन प्रदेश में एक नहीं अनेक विवाह रचा सकते हैं। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ, और फिर तुम जैसी स्त्री। भाभी जी, मैं वन से आपकी रसोई के लिए सूखी सूखी लकड़ियां ले आया हूँ। ये कौन है तुम्हारी जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके सन्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? प्रयत्न करके देखो। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर मेरी स्त्री साथ है। छोड़ो उसे, मैं हर तरह तुम्हारे योग्य हूँ, तुम मेरे योग्य हो। मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। भद्रे, स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं। हे गजगामिनी, कहीं तो तुम स्वामिनी बनने के सपने देख रही थी। मैं तो अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरी संगनी बनकर भैया भाभी की सेवकाई करते करते थक जाऊंगी। रानी बनते बनते तुमसे क्यों बनना चाहती हूँ? जाओ, वहीं जाकर अपनी मनोकामना। इसका तुम्हें नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। लक्ष्मण, कमल ककड़ी को चबाकर खा जाऊंगी। तो तुम मेरे साथ विवाह करोगे? यदि दंडकारिणी में तुम दोनों की चिता न जला दी तो मेरा नाम सुपलखा नहीं। मैं रावण की बहन नहीं, हर दूषण में भाई है।
राजा घर की दुहाई है, तुम्हारे राज्य में एक अबला के साथ अत्याचार किया गया है। ये क्या? ऐसा क्रूर कर्म, ऐसा अत्याचार किसने किया है? इस दंडक वन में किसका साहस है कि हमारी बहन का अपमान करे? वो जो भी है, देवी आसुर, उसने तुम पर हाथ उठाकर अपनी मृत्यु को ललकारा है। उस अभागे का नाम बताओ बहन। राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण? हाँ, राम और लक्ष्मण दोनों भाई अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो मुनि वेशधारे एक सुंदर स्त्री के साथ गोदावरी नदी के किनारे बसने आए हैं, जिन्होंने मुझे अकेली देखकर मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है। यदि तुम मेरे सच्चे भाई हो तो मेरे अपमान का उनसे बदला लो। मेरे इस गांव को उन दोनों के रक्त से धोया जाए, तभी मेरे मन को शांति। महाभट्टभूषण, दंडकारण्य का कंपन, वो कौन है जिन्हें महाबली वीर घर का डर नहीं? राजन, हो न हो, ये वही अयोध्या के 2 राजकुमार होंगे जो देश निकाला पाकर वनों में दर दर भटकते फिर रहे हैं। दंडकारण्य के भीतरी भागों से यदा कदा समाचार आते रहे हैं कि 2 क्षत्रिय कुमार तपोवन के ऋषियों की रक्षा कर रहे हैं। जो राक्षस उधर आता है वो उसे मार डालते हैं। सुना है उनके कारण राक्षसों ने तपोवन में ऋषियों का शिकार करना छोड़ दिया है। हमें पहले सूचना क्यों नहीं दी गई? ये सब कुछ हमारे राक्षस राज्य की सीमा के पार हो रहा था, इसलिए हमने आर्य ऋषियों की सीमा में जाना उचित नहीं समझा। सुना है बड़े अद्भुत वीर है दोनों। कुछ वर्ष पहले विराट राक्षस का जो वध हुआ था वो उन्होंने ही किया था। महाबली विराट को मार डाला, बड़े आश्चर्य की बात है। इसीलिए उनकी उद्दंडता बढ़ गई और वो जनास्थान की सीमा पर आकर बस गए। अर्थात हमें चुनौती दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हमारी बहन का अपमान किया है। उन्हें हमारा भी भय नहीं। नहीं भैया, मैंने कितना कहा कि मैं राजा खर की बहन हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और आप तो परिहास किया भैया। परंतु तुम वहाँ करने क्या गई थी? मैंने देखा उनके साथ जो स्त्री थी वो अति सुंदर थी। तीनों लोकों में ऐसी सुंदर स्त्री और नहीं होगी। मैंने सोचा कि बड़े भाई महाराजा रावण के लिए इससे अच्छा उपहार और क्या होगा, परंतु वो दोनों भेड़ियों की तरह मुझ पर भड़क उठे। ये उनकी अंतिम भड़ास थी बहन। हम आज उन्हें यमलोक पहुंचाएंगे, दूषण जाएंगे। महाराज, केवल 2 मनुष्यों को मारने के लिए आप स्वयं जाएंगे? तो ऐसा लगेगा जैसे कोई हाथी एक चूंटी मारने जा रहा है। मैं आज ही अपने 14 राक्षसों को भेजकर उन्हें मारकर आपके दरबार में उपस्थित करता हूँ। अच्छी बात है कालभट्ट। अपने उन 14 सैनिकों से कहो कि वो पंचवटी की उस कुटिया का तिनका बिखेर दें। उन दोनों को जीवित या मृत किसी भी अवस्था में लाकर शूर्पणखा बहन के चरणों में डाल दें और उनकी सुंदर स्त्री को हमारे सामने उपस्थित करें। मेरा अनुमान ठीक निकला, वो आ गए। जनस्थान के राजा श्रीमान खर ने तुम्हें दंड देने के लिए हमें चले जाओ तो हो सकता है तुम्हें दया करके छोड़ दे। अति उत्तम।